दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान की आधारशिला पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था है। ये व्यवस्था गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन को स्थानीय स्तर पर संचालित करती है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण जनता को स्वतंत्रता और स्वायत्तता की भूमि मिलती है, जिससे वे अपने विकास के लिए निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इस एपिसोड में हम पंचायती राज व्यवस्था की महत्वपूर्णता, इतिहास, संवैधानिक आधार और कार्यों को विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर और आप सुन रहे हैं अल्फा डिफेंस करियर एकेडमी का पॉडकास्ट जीके विद जौहर। दोस्तों, पॉडकास्ट थोड़ा लंबा चलेगा, धैर्य के साथ सुनिएगा। पहले जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था क्या है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं पर शासन करने के लिए पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से गांवों को सशक्त बनाने के इर्द गिर्द घूमता है। इन संस्थानों को विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों को शामिल करते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं को लागू करना शामिल है। जबकि पंचायती राज के माध्यम से स्थानीय शासन भारत में एक लंबे समय से चली आ रही है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के पारित होने के साथ इसे देश के संघीय लोकतंत्र के तीसरे स्तर के रूप में औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई है। आइए हम जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1957 में योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग बन चुका है, इसके द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 के माध्यम के लिए गठित बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया। 24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इसी दिन संविधान का 73वां संशोधन हुआ और संविधान अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था की संरचना के बारे में। दोस्तों, पंचायती राज की संरचना की रूपरेखा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में दी गई है, जो 1993 में लागू हुआ। पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तर होते हैं। आइए उन पर चर्चा करते हैं। पहला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाली पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई है। इसका नेतृत्व एक सरपंच करता है, जो ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। दूसरा है ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति। ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति होती है, जो ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है। इसमें उन ग्राम पंचायतों के सरपंचों के साथ साथ ब्लॉक के भीतर ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तीसरा है जिला परिषद। जिला परिषद जिला स्तर पर शीर्ष स्तर की संस्था है। इसकी संरचना में जिला के भीतर कार्यरत पंचायत समितियों से चुने गए प्रतिनिधियों के साथ साथ जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद सदस्य, जिसे हम सांसद कहते हैं, और विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक शामिल हैं। आइए जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं। सभी मतदाता जो चुनावी रिकॉर्ड में सूचीबद्ध हैं और ग्राम स्तर पर पंचायत में शामिल एक गांव के निवासी हैं, ग्राम सभा बनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी और एकमात्र अस्थायी इकाई ग्राम सभा है। संबंधित कानून के अनुसार राज्य विधायिका ग्राम सभा के अधिकार और कर्तव्यों को स्थापित करती है। अनुसूचित जाति यानी कि एससीज और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटीज के लिए उनकी संख्या के अनुपात में सभी स्तरों पर उनके साथ साथ पंचायत अध्यक्षों के लिए सीटें निर्धारित हैं। कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना है। एससी और एसटीज के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
यह नियम सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पद पर भी लागू होता है। ये आर्टिकल 243 डी के अनुसार है। पंचायत की आरक्षित सीटों को बारी बारी से अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों को सौंपा जा सकता है। एक सुसंगत नीति है जिसका प्रत्येक कार्यकाल 5 वर्षों तक चलता है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए चुनाव होने चाहिए। चुनाव भंग होने के 6 महीने के भीतर होने चाहिए। आर्टिकल 243 ई पंचायतें कानून के अनुसार आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों सहित पंचायत के विभिन्न स्तरों तक फैली हुई है। पंचायती राज दिवस दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल को प्रति वर्ष मनाया जाने वाला पंचायती राज दिवस 1992 के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम का सम्मान करता है, जो कि 1993 में लागू हुआ था। यह दिन राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन का सम्मान करता है। अब हम बात करेंगे पंचायती राज अनुच्छेद के बारे में। पंचायती राज अधिनियम 11वीं अनुसूची जोड़ता है, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक मदों के साथ साथ भाग 9 पंचायत संविधान में शामिल है। संविधान के भाग 9 में शामिल अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायती राज अनुच्छेद देखे जा सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें अधिकार देने का निर्देश देता है, ताकि वे स्वशासन के रूप में काम कर सकें। संशोधन अधिनियम इस निर्देश को एक भौतिक रूप देता है। आइए जानते हैं पंचायती राज अधिनियम के बारे में। संसद ने संविधान में 2 संशोधनों को मंजूरी दी। ग्रामीण स्थानीय निकायों, जिसे हम पंचायत कहते हैं, के लिए 73वां संविधान संशोधन और शहरी स्थानीय निकायों नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन। उन्हें स्व सरकारी संस्थान कहा गया। पंचायती राज अधिनियम के पारित होने के साथ पंचायती राज व्यवस्था अब संविधान के न्यायोचित प्रावधानों द्वारा शासित है और प्रत्येक राज्य को इसे लागू करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बिना होंगे। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था, राज्यों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव। पंचायती राज के सभी स्तरों के सदस्य सीधे चुने जाते हैं। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है और ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार किया जाता है। पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अधिनियम के अनुसार सीटों का आरक्षण दिया गया है, यानी कि SC और ST के लिए तीनों स्तरों पर उनकी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर आरक्षण है। महिलाओं के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होगा। पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होगा। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य विधानसभाओं को पिछड़े वर्गों के पक्ष में पंचायत या अध्यक्ष के कार्यालय के किसी भी स्तर पर सीटों के आरक्षण पर निर्णय लेने का प्रावधान भी दिया गया है। पंचायत की अवधि, अधिनियम में पंचायत के सभी स्तरों के लिए 5 साल के कार्यकाल का प्रावधान है। राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में इसकी स्थापना की जाती है। शक्तियां और कार्य, राज्य विधायिका पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकती हैं जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। वित्त आयोग, प्रत्येक राज्य में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और सिफारिशें प्रदान करता है। आइए ध्यान दें भारत में पंचायती राज के बारे में। भारत में पंचायती राज नामक प्रणाली पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। अधिकांश स्थितियों ने अपने राज्यों में इस पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया, हालांकि उनके बीच व्यापक मतभेद थे। कुछ राज्यों ने 2 स्तरीय संरचना को चुना, जबकि अन्य ने 3 या 4 स्तरीय व्यवस्था का इस्तेमाल किया। इसके अतिरिक्त सत्ता के हस्तांतरण के तरीके में क्षेत्रीय भिन्नताएं थीं। भारत सरकार ने पंचायती राज पर सिफारिशें देने के लिए कई समितियों का गठन किया।
बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये पहली समिति थी जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसे अंततः भारत में पंचायती राज के रूप में जाने जाने लगा। अशोक मेहता समिति 1977, हनुमंत राव समिति 1983, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1989 सरकार द्वारा गठित सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से ये कुछ हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के उत्तरदायित्व क्या हैं? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1, जागरूकता फैलाना, यानी कि पंचायती राज जागरूकता फैलाने और लोगों को विभिन्न मुद्दों, उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं और अन्य के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है जो प्रमुख कार्य है वो है स्थानीय शासन, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य गांवों, मध्यवर्ती ब्लॉक और जिलों सहित विभिन्न स्तरों पर स्थानीय स्वशासन की सुविधा प्रदान करना है। ये ग्रामीणों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करके उन्हें स्थानीय मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने की अनुमति देकर उन्हें सशक्त बनाता है। तीसरा है विवाद समाधान। स्थानीय स्तर पर विवादों को सुलझाने के लिए पंचायती राज जिम्मेदार है। वे भूमि विवाद, संपत्ति के अधिकार, ग्राम स्तर के संघर्ष और अन्य नागरिक विवादों से संबंधित मामलों को संभालते हैं। चौथा है योजना और विकास। स्थानीय स्तर पर विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को तैयार करने और लागू करने के लिए पंचायत जिम्मेदार है। इसमें कृषि विकास, ग्रामीण औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा विकास और बहुत कुछ इसी तरह के शामिल हैं। दोस्तों, ये एपिसोड कैसा लगा बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।